आज के वीडियो में हम लोग दर्पण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 10 साइंस का जो 10वां चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने प्रकाश क्या होता है उसको समझा था। ठीक है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है ये हमने पिछला वीडियो में देखा था। अब दर्पण समझते हैं। ठीक है, तो दर्पण आपने सबने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया, सबने यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आपको इसका परिभाषा पता है? ये देखिए, किसी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ जैसे चांदी या जस्ते का लेप कर देने से बनी युक्ति को दर्पण कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, ये एक कांच का टुकड़ा लिया आपने और एक साइड से कोई चमकता हुआ लेप लगा दिया। ठीक है, तो ये जो युक्ति बना, जो चीज़ ये बना, इसी को हम लोग दर्पण बोल रहे हैं, दर्पण नाम दे दिए। ठीक है, अगर कभी कोई शीशा तोड़ा होगा, मतलब आईना वाला शीशा तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा, तो आपने पीछे साइड में ज़रूर देखा होगा कि उस पर क्या रहता है, एक भूरा भूरा कलर का चाहे लाल टाइप का कलर का एक साइड में पॉलिश लगा हुआ रहता है, और दूसरा साइड में हम लोग इधर से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दर्पण तो आपने देखा होगा, ये परिभाषा है। मतलब कोई एक कांच का टुकड़ा लीजिए और किसी एक साइड में आप उस पर लेप लगा दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं जो दर्पण है उसका प्रकार कैसे होता है। ठीक है, तो आपने एक कांच लिया। ठीक है, अब कांच कैसा हो सकता है, या तो आपने जो कांच लिया वो पूरा पूरा सीधा रहेगा, ठीक है, या फिर आपने जो कांच लिया वो पूरा पूरा गोल रहेगा। अभी आपने क्या किया, जो सीधा था उसका एक साइड में आपने वो जो चमकता हुआ जो भी लेप है वो आपने एक साइड पे लगा दिया। ठीक है, तो जब आपने एक साइड पे लेप लगाया तो दूसरे साइड से यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप खड़ा होकर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप खड़ा होकर देखेंगे। तो जब कोई भी एक सीधा वाला कांच का टुकड़ा लेते हैं और एक साइड से उसमें लेप लगाते हैं तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्यों? क्योंकि ये देखने में सीधा समतल है, तो इसको समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, आपने दूसरी तरफ क्या किया, एक गोल से कांच का टुकड़ा लिया और उसमें आपने पूरा रंग दिया। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे कहाँ से, दिखाई तो देगा नहीं। फिर आपने क्या किया, इसको दो टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, अब टुकड़ा हुआ उसके बाद आपने क्या किया, एक को बाहर साइड से कलर कर दिया, एक को अंदर साइड से कलर कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें एक में इधर लेप लगाया, एक में इधर लेप लगाया। ठीक है, अब जिसका हमने बाहर में लेप लगाया, ठीक है, और जो परावर्तक सतह है, ठीक है, मतलब जिधर से हम लोग देखते हैं ना उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो परावर्तक सतह है जिसका अंदर साइड हो गया उसको आपने अवतल नाम दे दिया। ठीक है, और जिसका बाहर साइड परावर्तक सतह हो गया उसको हमने क्या किया, उत्तल नाम दे दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया। आपने एक कांच लिया और आपको उसमें कलर करना है। अब सीधा कांच लेंगे और उसमें कलर करेंगे तो समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप गोल टाइप का कांच लेंगे और उसमें कलर करेंगे तो आपका एक उत्तल दर्पण हो जाएगा, एक अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, दर्पण दो प्रकार का रहता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। जिसमें गोलीय दर्पण का फिर दो प्रकार होता है जिसको हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखते हैं। समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। हमने देखा था, मतलब कोई भी दर्पण लेंगे जिसका परावर्तक सतह समतल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, जो सभी के घरों में होता है। ठीक है, उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। अभी समतल दर्पण के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो समतल दर्पण क्या करेगा, उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब हम लोग जब सामने खड़े होते हैं किसी आईना के और अंदर साइड में जो हमारा कोई छवि दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव, मतलब हमेशा आभासी और सीधा रहता है। मतलब हम लोग दर्पण के पीछे अपने आप को कैसा देख पाते हैं, सीधा देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इसको याद रखना है, समतल दर्पण क्या करता है, हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट,
प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जितना बड़े हैं हम लोग के पीछे भी हमारा जो प्रतिबिंब रहता है वो भी उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, यानी कि जो बिंब प्रतिबिंब जो हमारा परछाई बनेगा दर्पण पे, परछाई बोल रहा हूँ जबकि इसका प्रतिबिंब नाम है। ठीक है, और जो बिंब होगा यानी कि जो वस्तु होगा जिसको बिंब बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब और ये बिंब उसका जो साइज है, ठीक है, वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तीसरा बात क्या हुआ, दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, मतलब ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं आपने 1 मीटर के दूरी पर आप यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो गए 1 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा जितना आप यहाँ पे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये दर्पण से आपका प्रतिबिंब का दूरी और जो बिंब का दूरी रहता है ये दोनों आपस में बराबर रहता है। इतना हो गया। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। हमने समतल दर्पण देखा, अब गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है अथवा अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। समतल रहेगा तो क्या होगा, या तो उसका जो परावर्तक सतह रहेगा वो तो या तो बाहर की ओर वक्रित रहेगा या तो अंदर की ओर वक्रित रहेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आप दोनों को मिला के गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। ठीक है, ये गोलीय दर्पण का ही 2 हिस्सा है, हमने पीछे देखा हुआ है। ठीक है, अब इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। अब आप इसको परिभाषा कैसे देखेंगे, देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित है तो अवतल, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है तो उत्तल। बस यही है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, बाहर है। ठीक है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अवतल उत्तल। ठीक है, अवतल क्या रहता है, अंदर गड्ढा टाइप का रहता है। ठीक है, उत्तल क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। ठीक है, उभरा बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तल उभरा हुआ रहेगा, ऐसा याद रखिएगा। उत्तल कैसा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। उभरा मतलब बाहर की ओर रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। उत्तल उभरा हुआ रहेगा और जो दूसरा रहेगा वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग दर्पण पढ़े। ठीक है, अभी हम लोग को उत्तल अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आगे सीखना है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।